हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत टाइप्स के नंबर्स पढ़े होंगे, रियल नंबर्स भी पढ़े होंगे, इनके अंदर और बहुत सारे नंबर्स भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक नंबर लाइन पर अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो सारे के सारे क्या होते हैं, इजीली ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे हमने कहा एक नंबर लाइन आपने ली तो क्या होगा, मैंने एक नंबर लाइन है आपके पास, सपोज 0 माइनस इंफिनिटी और ये हो गया आपका प्लस इंफिनिटी। अब अगर मैं कोई एक ऐसा नंबर लेता हूँ जो भी इस लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे। जैसे मैंने कह दिया 1 कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, माइनस 0.5 कर सकता हूँ, वो यहाँ आ जाएगा आपका। इसी तरीके से बहुत सारे नंबर्स हैं, वो नंबर्स को इसमें रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो ये सारे के सारे कहलाएंगे आपके रियल नंबर कहलाएंगे। ऐसे हमारे रूट टू भी कर सकता हूँ मैं, रूट वाले जो होंगे वो भी रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ऑल टाइप ऑफ नंबर जो मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस नंबर लाइन पे, वो सारे के सारे रियल नंबर। अब रियल नंबर से पहले हम बात करते हैं कुछ और नंबर्स की बात करते हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होंगे। इसका फर्स्ट हमने बोला, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का हम शो करते हैं, किससे शो करते हैं, एन से शो करते हैं। जैसे हमने बोला एन इक्वल टू एक सेट 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। तो जितने भी नंबर आएंगे 1 से लेकर आपके इंफिनिटी तक, यानी कि 1 2 3 डैश 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 1 अप टू इंफिनिटी, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब दूसरा देखो क्या होगा आपका, होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कहा डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करा। और ये होते हैं आपके, इसमें जीरो और इंक्लूड है, 0 1 2 और अप टू तुम्हारा कहां तक, इंफिनिटी तक, यानी डैश 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 आगे तक आपके अयो नंबर्स आते रहेंगे। तो जो नंबर आपके 0 से स्टार्ट हुए, 0 1 2 3 और अप टू इंफिनिटी, ये सारे नंबर्स के कहलाएंगे आपके होल नंबर। और उनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हमने कहा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड नंबर आप हमने कहा, हमने ले लिया एक नेचुरल नंबर, होल नंबर, और हम बात करते हैं इंटीजर नंबर की बात करते हैं। इंटीजर्स नंबर, ठीक है। इंटीजर नंबर में क्या होता है आपका, इसको हम डिफाइन करते हैं किससे, z से। और ये होते हैं नंबर आपके 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और अब तो तुम्हारा कहा प्लस माइनस इंफिनिटी तक का, ये सारे के सारे नंबर के कहलाते हैं आपके इंटीजर नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने इसको आई से रिप्रेजेंट नहीं करा, इसको किससे करा है, हमने जेड से रिप्रेजेंट करा है। अब जेड से क्यों रिप्रेजेंट करा, जेड से इसलिए रिप्रेजेंट करा है कि ये जो लेटर है ये आपका आया है ज़हलीन, ठीक है। किसका है, ज़हलीन। इसका मतलब क्या होता है कि नंबर की काउंटिंग, काउंटिंग से मतलब होता है, तो इसीलिए ये एक जर्मन लेटर है और यहीं से हमने ये जेड को क्या करा है, लिया है। तो इसलिए हम इस इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, रैशनल नंबर की बात करते हैं। कौन सा नंबर, या ऐसे करते हैं रैशनल ना करके। अब ये इंटीजर नंबर आया, कभी कभी हमसे पूछता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, कौन से, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। तो पॉजिटिव इंटीजर हमसे शो करता है z प्लस से, और ये आते हैं सिर्फ 1 2 3 4 और अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक आते हैं। और ऐसे ही तुम्हारा पॉजिटिव था, ऐसे नेगेटिव इंटीजर नंबर को हम शो करते हैं जिसे z नेगेटिव से, और ये आते हैं तुम्हारे -1 -2 -3 -4 अप टू इंफिनिटी। इनमें जीरो इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इंटीजर नंबर कहेगा तो 0 प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और अप टू इंफिनिटी। ऐसे तुम्हारा z पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो सिर्फ प्लस वाली वैल्यूज आएंगी, और जब नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो सिर्फ कौन सी वैल्यूज आएंगी, आपके नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं। हमने कहा कौन सा है आपका, ये फोर्थ रैप क्या है, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या होता है, इसको हम शो करते हैं जिससे q से, और इसकी डेफिनेशन में लिखूं कि विच
number can be written in the form of P upon Q, where P and Q are some integer. कौन सा नंबर है? where P and Q are some integer and Q does not equal to 0. यानी कि जो भी नंबर आपका P अपॉन Q के फॉर्म में आप लिख सकते हो, इसमें एक कंडीशन आएगी कि P और Q क्या होने चाहिए, कोई इंटीजर्स होने चाहिए, साथ में ही आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइन आपका ये हो जाएगा। तो रेशनल नंबर को आप किसे शो करते हैं, काम में Q से। अब इसे भी हम Q से ही क्यों शो करते हैं, R से शो क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर हम P अपॉन Q हमने लिखा 2 अपॉन 5 है, या हमने लिखा 5 अपॉन 2 है, तो इजी लेते हैं कुछ। अब अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो कितना आएगा आपका, 2 2 4 1। तो यह क्वेश्चन कुछ ना कुछ आएगा, या कोई डिविजिबल पूरा भी होगा, जैसे हम कह 2 तो 2 3 6, यानी तुम्हारा क्वेश्चन में क्या आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो क्वेश्चन के वजह से ही हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, क्यू। इसको किससे शो करते हैं, क्यू से, क्योंकि इसमें एवरी टाइम क्या होगा, आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है। अब चाहे हम 7 को 1 से डिवाइड करें तो 1 7 जा 7, तो 7 आपका क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए हम इसको भी रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। अब ऐसी हम बात करते हैं किसकी, ये तो आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर से कहते हैं जो फॉर्म, इस फॉर्म का नाम जो P अपॉन Q के फॉर्म का नहीं आता। ठीक है, डज नॉट इक्वल टू P अपॉन Q के फॉर्म का नहीं। कोई भी नंबर, मैंने लिखा नंबर, ऐसे लिख देते हैं, नंबर डज नॉट इक्वल टू कितना, P अपॉन Q के फॉर्म का नहीं हो, वो सारे नंबर इरेशनल नंबर के आते हैं। जैसे मैंने कह दिया √2, √3, √5, पाई हो गया, इस टाइप के नंबर्स जो आपके P अपॉन Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सारे के सारे कहलाएंगे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है। अब ऐसे ही हम कुछ और नंबर्स की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, इधर इरेज करता हूं इसको मैं। ठीक है, बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ऐसे आते रहेंगे। तो इन नंबर्स में होता है एक्चुअल कि ये सारे के सारे नंबर्स आपके, अगर देखोगे 2 3 5 7, ये सिर्फ 1 से डिविजिबल होता है और ये खुद अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, सारे के सारे प्राइम नंबर कहलाएंगे। और इनमें एक अकेला सिर्फ 2, ये क्या होता है, इवन प्राइम नंबर होता है। ठीक हो गया, ये तो इवन प्राइम नंबर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं किसी कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर में क्या होता है, कंपोजिट नंबर में वो नंबर होता है जो अपने आप से भी डिविजिबल हो, 1 से डिविजिबल हो, और किसी एक नंबर से और डिविजिबल हो। जैसे मैंने कह दिया 4 ले लेता हूं। ठीक है, 4 क्या है तुम्हारा, देखो 2 से भी डिविजिबल है, खुद 4 से भी डिविजिबल है, और 1 से भी। इसमें क्या था, सिर्फ ये अपने आप से और 1 से डिविजिबल था, लेकिन इसमें क्या है, ऐसा नंबर जो अपने आप से डिविजिबल होता हो और किसी और से भी डिविजिबल होता है, वो क्या कहलाएगा, आपका कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो 4 हो गया, और 6 हो जाएगा, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। ठीक है। ठीक है, देखो थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं। जैसे हमने कहा रियल नंबर्स थे, रियल नंबर में क्या आ गया आपके, उसके बाद हमने कहा रियल नंबर में क्या आया आपका, एक रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसे किसे शो करते हैं हम, क्यू से। और दूसरा क्या हो गया इसमें आपका, इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर, इसे शो कर दिया हमने किससे, आई से। ये वो नंबर जो P अपॉन Q के फॉर्म में आ सकते हैं, और ये डज नॉट इक्वल टू किसके फॉर्म के, P अपॉन Q के। ठीक। अब रैशनल नंबर के अंदर भी बहुत सारे नंबर आते हैं। ठीक है, जैसे हमने कह दिया फर्स्ट कि नेचुरल नंबर हो गया आपका, नेचुरल
नंबर कौन कौन से, 1 2 3 ये आए थे। ठीक, दूसरा पढ़ा था हमने होल नंबर। होल नंबर में क्या आ गया आपका, 0 1 2 3 ये आ गए थे। फिर हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा था, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जैसे हम किससे शो कर रहे थे, z से, और z आपको किससे लिया था, मैं ज़ैलिन एक लेटर है जर्मन उससे लिया, जिसका मतलब क्या होता है, काउंटिंग से मतलब होता है। ठीक है, तो 0 +-1 +-2 +-3 और 2 याद रहेगा। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था, रैशनल और रिलेशन, रैशनल अलग हो गए। ठीक है, फिर हमने पढ़ा उसमें कि प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो हो गए, तो क्या हो गए आपके, जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से, तो 2 3 और कितना 5 7 11। फिर हमने इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने देखा कि क्या होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर ये हो गया आपके वो नंबर जो खुद से भी डिविजिबल होते हैं, किसी और नंबर से भी डिविजिबल होते हैं, जैसे मेरे 4 और 6 8 9 10 12 इस तरीके से तुम्हारे क्या आएंगे, आ जाएंगे। एक चीज याद रखना, प्राइम नंबर में एक ही नंबर होता है, सबसे लीस्ट प्राइम नंबर है, और इवन प्राइम नंबर क्या होता है 2, और इसमें सबसे लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है। तो ये सारे के सारे नंबर्स के कहलाएंगे आपके रियल नंबर कहलाएंगे, और किसके अंदर आएंगे, एक रैशनल, यानी कि नेचुरल नंबर भी अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है, होल नंबर भी अपना अपना रैशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रैशनल नंबर, प्राइम नंबर भी रैशनल नंबर, कंपोजिट नंबर भी रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि मैं 1 2 3 या कोई भी अगर मैं नंबर पिक करता हूँ, सपोज मैंने 3 ले लिया, तो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, विच इज p/q, यानी कि इन सब में से किसी भी नंबर को अगर मैं लेता हूँ, तो उन सब नंबर्स को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, p/q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और ऑड नंबर और इवन नंबर भी करता हूँ, वो सारे नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और इन सब नंबर्स का सम, यानी कि रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर, रैशनल में ये सारे नंबर्स आ गए, इरेशनल में वो नंबर आ गए जो p/q के फॉर्म में नहीं होते। सपोज क्या था, √2 √3 √5 √7 और भी आएंगे, और ऐसे तुम्हारा कितना पाई, ये वो नंबर्स होते हैं जिनके डेसिमल एक्सटेंशन अगर हम करें तो ये क्या आता है तुम्हारा इंफिनिटी तक आता है, रुकता नहीं है कहीं पर, यानी कि इनका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। तो रियल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, यानी कि इन सबका सम और प्लस ये टोटल ये आएंगे आपका रियल नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ रियल नंबर हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1, तो जिसमें उससे पहले आपको एक यूक्लिड डिवीजन लेमा दिया है, तो उसकी बात करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या दिया है और वो कैसे होगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेमा क्या होता है, लेमा वो चीज होती है जो आपको पहले से गिवन हो, यानी कि कोई स्टेटमेंट ऐसा जो आपको पहले से गिवन हो और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशंस पे सॉल्यूशंस को सिंपलीफाई करोगे, थ्योरम को आप प्रूफ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। हमने कहा गिवन positive integer a and b, there exist ठीक है, there exist unique integer integer q and r satisfying a equal to bq plus r, where r is greater than equal to 0 and less than b। ठीक है, एक तरीके से देखो आप, तो क्या है, यह आपका डिविडेंड, ये b है आपका डिवाइजर, और q है आपका क्वेश्चन, ठीक है, और r क्या है आपका रिमाइंडर। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, क्या पढ़ा आपने,
डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जैसे हमने कहा कि किसी एक नंबर को अगर आपने डिवाइड किया 7 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 2 3 जा 6 और कितना यहाँ आ जाएगा माइनस करो। तो एक तरीके से मैं क्या लिख सकता हूँ कि 7 इक्वल टू कितना 2 इंटू 3 सॉरी 2 इंटू 3 2 क्या है आपका डिवाइजर और 3 क्या है क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये क्या अपने आप में एक लेमा है। तो हमें इसी को डिफाइन कर रहा है कि जो हमने पहले नाइन्थ में पढ़ा है वही चीज यहाँ लिखी है, पर इसको क्या बोलते हैं हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में आपका क्या आएगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी चीज करने के लिए या किसी भी चीज को सॉल्यूशन करने के लिए कुछ स्टेप्स आपको गिवन पहले से दिए हो गया, कोई इसका प्रोसीजर दिया तो उसका हम क्या बोलते हैं एल्गोरिथम बोलते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो हम यूज करते हैं जनरली, इसका यूज जो होता है हमारा दो नंबर्स का एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है इसका यूज होता है। जैसे अगर हम कोई दो नंबर है और उन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है, एग्जांपल में कंसीडर करा कि एक नंबर है 24 और एक है तुम्हारे पास 48, इन दोनों का हमें क्या करना है एचसीएफ निकालना है। तो आपके पास जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम क्या कहता है कि आप क्या करो किसी जो भी इन दोनों में सबसे पहले आपका काम क्या है, इन दो नंबर्स में ग्रेटर कौन है वो लिखेंगे आप। 48 इज ग्रेटर देन 24 तो आपका लिखोगे 48 इज इक्वल टू 24 इंटू कितना लिखूंगी ये आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आपका ये 2 लिखूंगा और प्लस कितना आ गया आपका रिमाइंडर आ गया। तो यानी कि ये क्या आ गया डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन और प्लस रिमाइंडर। यानी कि जहां भी आपका रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाए, इसका मतलब ये जो बी वाली वैल्यूज होगी यही क्या होगा इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका इनका 24। ठीक है, ऐसी कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ। सपोज में हमने लिया एक ले लिया हमने 50 ले लिया और एक ले लिया हमने 10 ले लिया। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या लेंगे, अगर हमने कहा या 10 ना लेके हम ले लिया 15 ले लिया। ठीक, तो इसमें ग्रेटर कौन हो गया ये हो गया, तो इसको क्या करेंगे 50 इक्वल टू अब 15 इंटू कितना लिखूंगा कि ये 15 के नियरेस्ट जाए, तो हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे 50 और डिवाइडेड बाय कितना 15, तो कितना आएगा तुम्हारा 15 से जा 45 हो गया तुम्हारा 5 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, तो कितना हो गया 15 इंटू 3 और प्लस कितना हो गया रिमाइंडर, बट रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। अभी यहाँ पर 0 नहीं हुआ, तुम्हारे नहीं हो सकता। तो अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप क्या होगा, हमने कह दिया r डज नॉट इक्वल टू 0 5 आया, तो हम क्या लेंगे इसको और इसको लेंगे। हमने कह दिया 15 यहाँ आ जाएगा, जो आपका डिवाइजर था वो कहाँ आ गया यहाँ आ गया और रिमाइंडर यहाँ आ गया। अब फिर करेंगे 5 से 15 प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, क्योंकि 5 से 15 में आता है तो कितना आ गया रिमाइंडर 0। अगर वैसे करके देखते हैं अगर इसको हम तो क्या आता है तुम्हारा 15 और 5 से डिवाइड करते हैं इसको हम कितना आता है 5 से 15 तो रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ क्या आ गया 5 इंटू 3 प्लस 0, तो रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका एक एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे सॉल्यूशन करेंगे, जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला होगा। कहाँ बोला होगा जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला लेमा आपका ये होगा, एल्गोरिथम क्या होगा ये प्रोसीजर, जिस प्रोसीजर से हम ये क्वेश्चंस को क्या करेंगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है,